नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। बात सोनम केस की कर लेते हैं। बहुत सारे अपडेट इसमें सामने आ रहे हैं, इसलिए हमने सोचा इस पर वीडियो बनाई जाए। पहला अपडेट, जो सबसे बड़ा अपडेट, मौका वारदात पर पहुंचे हैं राजा रघुवंशी का परिवार। उनका भाई विपिन और परिवार के दूसरे सदस्य पहुंचे हैं। वहां पर वो हवन यज्ञ कर रहे हैं। क्यों ऐसा किया जा रहा है? उनके घर वालों की तरफ से ऐसा आरोप है, मतलब उनके घर वाले बता रहे हैं कि राजा की आत्मा अभी भी ना भटक रही है यहाँ वहाँ। तो उन्हें किसी पंडित जी ने सजेस्ट किया कि जहाँ इनकी हत्या की गई है वहाँ ही उस जगह पे वो ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है, तो आप वहाँ जाके हवन कराओ तो शायद उनकी आत्मा को शांति मिले और वो भटकेगी नहीं। मतलब ये उनका परसेप्शन है, जो उन्हें पंडित जी ने बताया उसके हिसाब से वो उन्होंने वहाँ हवन करवाया है। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं दोस्तों, ये हवन की तस्वीरें हैं जो वहां से सीधी लाइव तस्वीरें आ रही हैं। वीडियो है, जो परिवार जो है वो हवन कर रहा है, तस्वीरें में वीडियो भी है। इसमें अब सबसे बड़ा जो अपडेट सामने आ रहा है वो ये आ रहा है कि 3 आरोपियों को प्रवेश बेल मिल जाना। क्या इशारा कर रहा है? वो भी मर्डर केस के 2 महीने के भीतर, 2 महीने के भीतर ही बेल मिल जाना। इसका मतलब है कि या तो वो लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, पुलिस ने उन्हें ज़बरदस्ती खींचा, या तो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन फेल थी। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन बड़ी ही बेकार थी। अगर पुख्ता सबूत थे तो बेल नहीं मिलती मर्डर केस में। बहुत रेयर होता है मर्डर केस में इतने जल्दी मिल जाए। या तो इनका रोल नहीं था, पुलिस ने ज़बरदस्ती इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और मैंने जब शुरुआत में वीडियो बनाई थी तो मैंने उन आरोपियों के बारे में बात की थी जिन्हें इन्होंने लास्ट में अरेस्ट किया था, जिसमें था रूम मालिक जिसका कमरा था, और एक जो वो वहाँ का चौकीदार शिलोम जेन्स, एक बल्लू अहरवाल जो चौकीदार था, और तीसरा लोकेंद्र तोमर जो मालिक था। मुझे लग रहा है वो दोनों का कोई सच में रोल नहीं था। उनको तो ज़बरदस्ती आपने इस केस में घसीट लिया और उन दोनों का आपने नाम इस केस में डाल दिया और उन्हें आपने अरेस्ट भी कर लिया, जिसके बाद आपको मुंह की खानी पड़ी। उन्हें बेल मिल गया और एक तरह से मुझे लगता है उनका केस में से नाम भी हट जाएगा, कोर्ट उन पर भी ऑर्डर दे देगा, क्योंकि केसी मतलब वो तो इस हत्या की साजिश में शामिल नहीं थे। तो पुलिस को ऐसी कौन सी जबरदस्ती आ रही थी कि उन दोनों को भी पुलिस ने अभी तो चार्जशीट फाइल नहीं हुई, तो अभी हम ऐसा बोल रहे हैं, क्या पता उनके खिलाफ कोई सबूत, तो कोर्ट ने नहीं माना उसको। कोर्ट ने नहीं माना तभी छूट के आया ना बाहर। लेकिन बेल्स देखो, बेल देखिए सबका राइट होता है, लेकिन मर्डर केस में बेल भी नहीं मिलती। हाँ, नॉन बेलेबल है तो इसमें बेल भी नहीं मिलती जल्दी, अगर आपके खिलाफ पुख्ता सबूत है तो, और आपका इन्वॉल्वमेंट लग रहा है मर्डर केस में, तो दोनों चीज़ें हैं। तो क्या डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था? मैं जहाँ तक ये केस देख रहा हूँ कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था। क्या किया था उन्होंने? क्या राजा की हत्या में मदद की थी? नहीं। फिर क्यों आपने उन्होंने अपना रूम रेंट पे दिया, उन्हें नहीं पता था चीजें क्या है क्या ये सच है कि उनको नहीं पता था सोनम के बारे में, उस केस के बारे में, या ये नहीं पता था कि सोनम वही है जो जिसको पुलिस ढूंढ रही है? हाँ, उनके तरफ से यही कहा गया है कि सोनम वही है जो टीवी पे दिख रही है, इसके बारे में उन्हें कोई बात नहीं पता थी। और देखिए ना, सोनम की मैंने फोटो देखी ब्लैक टी शर्ट में, मैं ही नहीं पहचान सकता था अगर मेरे सामने आ जाए। दुनिया की तो बात छोड़ दी, मैं नहीं पहचान सकता था। आप नहीं पहचान पाते सोनम को, पूरी दुनिया ने पहचाना। वो इतना ट्रैवल कर रही थी, किसी ने पहचाना? तो शादी में तो मेकअप वेकअप करके आर्टिस्ट, मेकअप का आर्टिस्ट तो पूरा चेंज कर देता है हुलिया, लेकिन जब रियल में वो बिना मेकअप के घूम रही थी तो उसे कोई नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन इसमें एक जो सबसे अहम किरदार था शिलोम जेम्स, उसको बेल देना, वो तो खुद सीसीटीवी में नजर आ रहा है, वो सामान उठा रहा था इंदौर के उस फ्लैट से। वो जो सोनम का सामान था वो लेकर गया था। लैपटॉप और ज्वेलरी उसके रतलाम वाले घर से मिली थी, जो उसके इन-लॉज का घर है शिलोम जेन्स के। तो ये तो शिलोम जेन्स का तो बहुत क्लियर कट रोल था और वो सीसीटीवी में नजर आ रहा था। इसमें क्या देखिए, अब दूसरी चीज है, शिलोंग का मर्डर, उसका कोई मर्डर केस में तो इन्वॉल्वमेंट नहीं था। हाँ, चोरी का बन सकता है उस पर इल्जाम। चोरी की उसने क्या नाम है, हाँ, शिलोंग जेम्स ने मोहतरमा सोनम का चोरी किया बैग, तो उस पर चोरी का मुकदमा लगेगा ना। चोरी की उसने, हत्या में कोई हेल्प थोड़ी ना की है। चोरी का मुकदमा लगेगा, सबूतों को टेम्पर्ड करने का लगेगा। लेकिन वो सबूत उसे नहीं पता था ना, वो सबूत है, वो तो चोरी के हिसाब से वो चोरी कर रहा था। तो ऐसे में परिवार ने वकील क्यों बदल दिया? उन्हें लगा कि केस ये सही से लड़ नहीं पा रहे और ये बेल बचा नहीं पा रहे, बेल के खिलाफ ये वो नहीं कर पा रहे, ठीक से आर्गूमेंट नहीं कर पा रहे। इस वजह से परिवार को कहीं ना कहीं लगा कि ये 3 लोग छूट गए तो कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे कहीं और दूसरा कोई ना छूट जाए। लेकिन मैंने बहुत पहले, हमने शुरुआत में कही थी, अगर जो हमें रेगुलर देखता है तो जानता है, मैंने कहा था कि इसमें 3 लोगों को बेल मिल जाएगी, क्योंकि इनके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं और इनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कभी भी किसी मर्डर केस में किसी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता तो उसको बेल मिल जाती है, और ये हमने बहुत पुराने केसेस में भी देखा है। और इन्हें मिलनी ही थी, चिराग जी, मिलनी थी। कोई ऐसा बहुत बड़ा सबूत नहीं था। इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो दूसरी चीजों में होगी। इसके क्या नहीं, लेकिन बाकी जो 2 आरोपी है प्रवेश, वो तो कह रहे थे कि हम मौके पर गए थे, हमें तो
सोनम की रक्षा के लिए भेजा था और ये बयान उन्होंने कोर्ट में दे दिया। अपने बयान से पलट गए पहले वाले, जिसमें उन्होंने पुलिस को कहा था कि हम हत्यारे हैं। जो 3 लोग जो सोनम के साथ ऊपर गए थे, नहीं वो तो फिर वो कोर्ट में जाके बयान बदल रहे हैं, लेकिन एडमिसिबल तो उनका बयान पुलिस स्टेशन में भी नहीं है जो उन्होंने पुलिस स्टेशन में बोला है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत बहुत है ना चिराग जी, सबूत बहुत है। हत्या के लिए जब आपके साथ वेपन खरीदा जा रहा था जब दुकान से, तो क्यों खरीदे आपने वेपन? खरीदे आप साथ में क्यों थी? पुलिस को आपने नहीं, एक वो कह सकते हैं दोनों को, हमारे सामने तो खरीदा नहीं, हमें क्या पता। नहीं सीसीटीवी में दिख रही है, दुकान में गए थे ये लोग साथ में तीनों। हाँ, तीनों गए थे दुकान में, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये, तीनों गए थे और सीसीटीवी। ये भी बात है कि उन्होंने टाइमली पुलिस को क्यों नहीं बताया। हाँ, और भाग क्यों रहे थे तुम जब तुम्हारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं, कुछ नहीं? तो बहुत सारे ऐसे सबूत है और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बिहाफ पे वो जो सजा है वो मिल जाती है। गोविंद को लेकर प्रवेश बहुत ज्यादा चर्चाएं, और परिवार जो है लगातार आरोप लगा रहा है कि भैया यू टर्न, कभी कहते सोनम से पूछूंगा, कभी सोनम को दोषी मानकर हमारे साथ आते हो, चाहते क्या हो? वो अगर यूटर्न मारते भी हैं तो इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं होगी। परिवार तो परिवार का साथ देता है, मर्डर करके जाओ या कोई भी क्राइम करके जाओ। मैंने देखा है बड़े बड़े क्रिमिनल्स को केस तो उनके माँ बाप ही लड़ने आते हैं, पैसा तो वकील को उनके माँ बाप ही देते हैं। और कितना भी है, भाई है, बहन, भाई तो है, लड़की कई लोग छोड़ देते हैं, कई लोग छोड़ते हैं और कई लोग नहीं छोड़ पाते। तो अगर गोविंद अपनी बहन का साथ दे रहा है तो एज ए भाई के नाते साथ दे रहा है। हाँ, और कितना भी क्राइम कर लो, मैंने देखा है, और इसमें कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। बड़े बड़े मर्डर केस में तारीख पे उनके फैमिली मिलने जाती है। लेकिन प्रवेश, एक चीज जो सबसे ज्यादा संकट क्रिएट कर रही है वो ये कि परिवार, ऐसा लग रहा है कई बार कि जो बयान दे रहा है खासकर राजा का परिवार, वो कई बार इमोशंस में बहकर बयान दे रहा है। जैसे उन्होंने कहा नार्को टेस्ट करा लो, पुलिस को जरूरत नहीं लगी, चलिए उसको छोड़ दीजिए। दूसरा उन्होंने कहा कि हमें इन जो आरोपी को बेल मिली उनसे खतरा है। उनसे क्या खतरा है जब उनका कोई रोल ही नहीं है इस केस में? अब वो देखिए कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब उन्हें भी थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए कि उनके बेटे की हत्या हुई है। अब वो बहुत चीज़ें, ऐसी कुछ भी चीज़ें ना बोले कि लोग उन्हें सीरियस ना लें। अब ये 3 लोग हैं, इनसे कुछ है नहीं, मतलब कुछ है ही नहीं। ये कहना कि इनसे खतरा है, मुझे तो कहीं से भी तर्क नहीं लग रहा है इस बात में कि कोई भी तुक है इस बात में। और इससे छोड़कर उनको इसी पे फोकस करना चाहिए कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन क्या पहुंची, पुलिस के पास क्या सबूत है। अपने वकील को आप उतना वो कीजिए, उसको उसके पीछे लगे कि वो इस केस का प्रॉपर फॉलो अप ले, इस केस में क्या क्या सबूत मिल रहे हैं, क्या चीज़ें मिल रही हैं, क्या क्या एविडेंस है, और बाहर से एविडेंस कलेक्ट करने की आपको कोशिश करनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए आपको इसके सोनम के बारे में। जैसे आज एक वीडियो, शुरुआत में हमने वीडियो की शुरुआत भी करी, ऐसी वीडियो है जिसमें वो हवन कर रहे हैं, तो कहीं से लॉजिकल लग रहा है, आत्मा भटक रही है, लॉजिकल। सबका अपनी आस्था होती है, बहुत लोग घबराहट होते हैं, बहुत लोग सोचते हैं मन की शांति मिलती है पूजा पाठ ये सब चीज़ों से, हवन कराने से शांति मिलती है चिराग जी। और आपकी आस्था नहीं होगी या किसी और की आस्था नहीं होगी, लेकिन बहुत लोगों की आस्था होती है और वो जो मानते हैं उनके हिसाब से ये सब चीज़ों से चीज़ें होती है। हमारे यहाँ क्रियाक्रम क्यों किया भी आस्था है। हाँ, तो क्रियाक्रम क्यों किया जाता है, उसके पीछे बहुत सारे फैक्ट्स हैं और वो अगर ये करते हैं, उनको लगता है इससे उनको शांति मिलेगी, तो मुझे लगता है उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन एक परिवार ने बहुत सनसनीखेज आरोप लगाया, राजा के परिवार ने, कि भैया लगातार टच में गोविंद और सोनम, या सोनम अपने परिवार से, और एक ऑडियो भी लीक हुई तथाकथित। नहीं, वो ऑडियो की तो कोई पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन जो जेल से 4 कॉल किया गया था वो, बट ऑब्वियस है अपने घर वालों को ही जो है सोनम ने कॉल किया होगा और घर वालों से बातचीत करने की कोशिश की होगी। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कुछ दिन बाद देखना जो सोनम का केस है, सोनम का जो वकील होगा वो सोनम के घर वालों की तरफ से ही होगा और सोनम के घर वाले लोग पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि मम्मी पापा तो अभी भी नहीं मानते कि सोनम की गलती है। सोनम का भाई भले ही मान ले। सोनम का दिनचर्या किस तरह की रहती है? मैंने सुना है कि वहाँ 450 के आसपास कैदी हैं, जिनमें से 20-25 महिला कैदी हैं, और ये 2 महिला कैदियों के साथ रहती है। इसको अभी कोई काम दिया नहीं गया, थोड़ा डिप्रेशन में, लेकिन नॉर्मल बात भी कर रही है, उसको कोई गिल्ट नहीं। और ये गिल्ट कैसे नहीं है, ये कौन इसकी पुष्टि कर रहा है? ऑब्वियसली जब बात की होगी तो बहुत सारे लोग और बाहर के लोग जो जेल अथॉरिटीज़ है वो बता रहे हैं गिल्ट नहीं। जेल में जाने के बाद आपको 2 चीज़ें होती हैं। जेल में जाने के बाद अगर आपको लग रहा है आपने पहले से कोई क्राइम किया है और उसके क्राइम नहीं किया और उसके लिए आपको सज़ा मिल रही, तो आप बहुत गुस्से में, रोस्ट में रहते हो और आप चुपचाप रहते। दूसरा होता है क्राइम करने के बाद आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, हो गया, अब जो होगा मैं देखूंगा। तो जो इस वाले सिचुएशन में चला जाता है उनको गिल्ट विल्ट कुछ नहीं होता,
वो 2 महीने 3 महीने शायद ऐसे कैदी भी है जिनको गिल्ट होता है, जो डिप्रेशन की दवाइयां खाते हैं, जिनको द ट्रीटमेंट चलता है, मैं बता रहा हूँ जो मानते हैं हमसे हाँ, गलती। बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसे भी होते हैं, लेकिन आप वैसे जेल गए हैं आपने? मैंने देखा है जेल में, मैंने बहुत सारे कैदियों से मिला, तो बहुत सारे कैदी डिप्रेशन में रहते हैं। एक कैदी ने तो आत्महत्या करने की कोशिश की, हाँ, सुसाइड बहुत- करने की कोशिश की, उसको फिर जेल अथॉरिटी ने उसे बिठाया, समझाया, उसको एक काउंसलिंग की, फिर उसको 2-4 कामों में बिजी किया, फिर जाके वो सब चीज़ों से उभर कर आया। लेकिन नहीं, जिस तरह से अब सोनम का नाम आ रहा है, सोनम ऐसी थी नहीं, सोनम तो बहुत स्ट्रांग थी, मतलब वो तो आप आपका कहना है गिल्ट नहीं हो रही होगी उसको? अब ये हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं चिराग जी, अब तो ये उसे ही पता है कि उसे अंदर से गिल्ट हो रहा है, वो गिल्ट दिखा पा रही है या नहीं दिखा पा रही। गिल्ट होना ना होना इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने क्राइम तो किया है ना, उसे गिल्ट भी हो सजा तो उतनी ही मिलेगी। हाँ, गिल्ट होके बस वो अपना मन हल्का या भारी कर सकती है। बिल्कुल ठीक कहा, गिल्ट होके तो वो अपना मन हल्का भारी कर सकती है। सोनम के से संबंधित हमने आपको 5 से 6 पॉइंट्स बताई, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, धन्यवाद।